स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देंगे जिन्होंने झारखंड के जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई के लिए सदैव संघर्ष किया और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के पुरोधा और दिसोम गुरु एवं गुरु जी के नाम से विख्यात शिबू सोरेन के बारे में जानेंगे। अगर आप झारखंड राज्य के प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र हैं तो आपके लिए उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एवं अगर आप करंट अफेयर्स भी जानते हैं तो उस हिसाब से भी आपको दिसोम गुरु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी वे हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर जो भी प्रश्न है वे सब आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षा में प्रश्न जरूर ही आएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और जिस भी प्रश्न का आप आंसर जानते हैं आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। इन प्रश्नों का आंसर मैं व्याख्या के साथ दूंगी। चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? 11 जनवरी 1945 को, 11 जनवरी 1944 को, 12 जनवरी 1944 को या 11 फरवरी 1944 को। तो इसका सही आंसर है 11 जनवरी 1944 को शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? रामगढ़ जिले के नेमरा में, खूंटी जिले के नेमरा में, रांची जिले के मेसरा में या खूंटी जिले के उलीहातू में। तो इसका सही आंसर है रामगढ़ जिले के नेमरा में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, शिबू सोरेन का बचपन में क्या नाम था? शिवराज, शिवचरण, शिवलाल या शिबू? तो शिबू सोरेन का बचपन में नाम शिवलाल था। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका सही आंसर है 3 बार। शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहे। क्वेश्चन नंबर 5, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिबू सोरेन ने कौन सा नारा दिया था? ताला टूटेगा, विनोद बाबू छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, विनोद बाबू छूटेगा, जेल टूटेगा, विनोद बाबू छूटेगा या जेल का ताला टूटेगा, शिबू सोरेन छूटेगा? तो इसका सही आंसर है बी, जेल का ताला टूटेगा, विनोद बाबू छूटेगा। यह नारा शिबू सोरेन ने जब धनकटनी आंदोलन चलाया था उस समय मीसा कानून के में विनोद बाबू को जेल हो गया था। उसी समय शिबू सोरेन ने यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, शिबू सोरेन किस जाति के थे? उरांव, संथाल, महतो या मुंडा? तो शिबू सोरेन संथाल जाति के थे। क्वेश्चन नंबर 7, शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या था? शशिकांत सोरेन, सोबरन सोरेन, शिवचरण मांझी या गुरुचरण सोरेन? तो शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन सोरेन था। क्वेश्चन नंबर 8, शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन की महाजनों ने हत्या कब कर दी थी? 27 नवंबर 1958, 12 नवंबर 1957, 27 नवंबर 1957 या 22 नवंबर 1957 को? तो शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन की महाजनों ने 27 नवंबर 1957 को हत्या कर दी थी। सोबरन सोरेन एक शिक्षक थे और गांधीवादी थे। वे महाजनों द्वारा आदिवासियों का जो जमीन हड़प लेता था उसके प्रति महाजनी प्रथा का विरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, शिबू सोरेन की मृत्यु कब हुई? अभी हाल में ही शिबू सोरेन की मृत्यु हुई है, इसलिए इसका आंसर आप जरूर दे सकते हैं। शिबू सोरेन की मृत्यु से नेमरा
गांव में अभी बहुत ही हलचल है। अभी नेमरा गांव भी बहुत ही उसका किस्मत चमक गया है। तो इसका आंसर है ए बी। शिबू सोरेन की मृत्यु कब हुई थी? 4 अगस्त 2025 को। इसका आंसर है बी। शिबू सोरेन की मृत्यु 4 अगस्त 2025 को हुई थी। अभी जैसे नेमरा गांव का किस्मत चमका है, उसी प्रकार सभी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करने वालों का भी किस्मत चमके और वे भी अपने पद पर प्राप्त कर ले। क्वेश्चन नंबर 10। संथालों के उत्थान के लिए शिबू सोरेन ने किस संघ का गठन किया था? संथालों के उत्थान के लिए शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज का गठन किया, संथाल समाज का गठन किया, नवयुवक संथाल समाज का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। तो संथालों के उत्थान के लिए शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज का गठन किया था। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन ने पहली बार धनकटनी आंदोलन कहाँ से चलाया था? तो शिबू सोरेन ने पहली बार धनकटनी आंदोलन राजगंज के जरमुनी के मरचो कोचा गांव से चलाया था। यहाँ पर मैं जितना भी प्रश्न दी हूँ सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब कुछ छाट के लाई हूँ। ये सब परीक्षा में जरूर ही आएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखें। शिबू सोरेन ने पहली बार धनकटनी आंदोलन कब चलाया था? शिबू 1978 में, 1974 में, 1973 या 1975 ईस्वी में? तो शिबू सोरेन ने पहली बार धनकटनी आंदोलन 1973 ईस्वी में चलाया था। अगला प्रश्न है, किस कानून के तहत विनोद बिहारी महतो की गिरफ्तारी किया गया था? CNT कानून, मीसा कानून, पेशा कानून या SPT एक्ट के द्वारा? तो यह इसका आंसर है बी। मीसा कानून के तहत विनोद बिहारी महतो को गिरफ्तार किया गया था। जब इन्होंने धनकटनी आंदोलन चलाया था उस समय यह मीसा कानून के तहत विनोद बिहारी महतो को गिरफ्तार किया गया था। तब शिबू सोरेन ने नारा दिया था कि जेल का ताला टूटेगा, विनोद बाबू छूटेगा। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1973 में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन एवं अन्य के खिलाफ GR केस संख्या कितना दर्ज हुआ था? फ्रेंड्स, यहाँ मैं जितने भी प्रश्न लाई हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ए। GR केस संख्या 2137/73 हुआ था। अगला प्रश्न है, धनकटनी आंदोलन के बाद शूट एंड साइट देखते ही गोली मारने का ऑर्डर था किसके लिए निकला था? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, किशोर महतो या रसिक लाल मांझी के लिए? तो धनकटनी आंदोलन के बाद शूट एंड साइट का ऑर्डर शिबू सोरेन के लिए निकला था। शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन के बाद कौन सा बैंक खोला? यह हमारा 16वां प्रश्न है। झारखंड बैंक, बकरी बैंक, धान बैंक या पैसा बैंक? तो धनकटनी आंदोलन में बहुत सारे पुरुषों पर केस चलने के कारण वे गिरफ्तार हुए थे। उस समय शिबू सोरेन ने बकरी बैंक खोला था। बकरी बैंक में क्या था कि महिलाओं को लोन पर बकरी मिलता था और वे बकरी को रखते थे और अगर बकरी बच्चा दे देता था तो वह बच्चा को वे रख लेते थे और बकरी को वापस कर देते थे। फिर वह बकरी किसी दूसरे को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, दीकू शब्द का इजाद किसने किया है? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, गोपाल चंद्र मुंशी या सोनाराम महतो? तो दीकू शब्द किसी व्याकरण में नहीं है। इसे शिबू सोरेन बार बार बोलते थे, इसलिए यह शब्द चलन में आया। दीकू शब्द के बारे में शिबू सोरेन बोलते थे कि जो दिग करता है यानी गरीबों को सताता है वही दीकू है, चाहे वह आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो। 18वां प्रश्न है, शिबू सोरेन को मुख्य धारा में कहाँ के तत्कालीन DC ने लाया?
फ्रेंड्स, आप जितने भी शिबू सोरेन से संबंधित वीडियो देखे होंगे उन सब में इस तरह के प्रश्न आपको नहीं मिले होंगे। मैंने ढूंढ ढूंढ कर ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ। शिबू सोरेन को मुख्य धारा में धनबाद के तत्कालीन डीसी ने लाया था। उनका नाम के.बी. सक्सेना था। के.बी. सक्सेना था। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि धनबाद के कौन से तत्कालीन डीसी ने शिबू सोरेन को मुख्य धारा में लाया, तो के.बी. सक्सेना ने। हमारा 19वां एवं वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। तो जब शिबू सोरेन जीवित थे तभी यह प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता था और अब तो ज़रूर पूछा जाएगा कि झामुमो का गठन कब हुआ। 4 फरवरी 1972 को, 4 फरवरी 1973 को, 2 फरवरी 1973 को या 4 मार्च 1973 को। तो इसका सही आंसर है बी, 4 फरवरी 1973 को झामुमो का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, अरुण कुमार राय या निर्मल महतो। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ तब उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे और शिबू सोरेन महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 21, शिबू सोरेन झारखंड स्वायत्त परिषद जैक के अध्यक्ष किस वर्ष बने? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे आप नोट्स जरूर कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है ए, 9 अगस्त 1995 को शिबू सोरेन जैक के अध्यक्ष बने और इसका उपाध्यक्ष सूरज मंडल बने। 9 अगस्त 1995 को झारखंड स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष शिबू सोरेन बने और उपाध्यक्ष सूरज मंडल बने। क्वेश्चन नंबर 22, शिबू सोरेन ने जरीडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में नॉमिनेशन किस नाम से किया था? शिवचरण मांझी, शिबू सोरेन, शिवलाल या शिवा। तो इसका सही आंसर है ए, शिवचरण मांझी के रूप में शिबू सोरेन ने जरीडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में नॉमिनेशन किया था। 23 प्रश्न है, दुमका संसदीय सीट से शिबू सोरेन ने कितनी बार सांसद रहे? 8 बार, 4 बार, 7 बार या 5 बार। तो इसका सही आंसर है 8 बार। दुमका संसदीय सीट से शिबू सोरेन 8 बार सांसद रहे। क्वेश्चन नंबर 24, शिबू सोरेन केंद्रीय कोल और खनन मंत्री कब बने? शिबू सोरेन 20 मार्च 2004 को केंद्रीय कोल और खनन मंत्री बने। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? 3 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार। तो इसका सही आंसर है 3 बार। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार रहे। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और शिबू सोरेन के कार्यकाल में ही 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। तो इसका सही आंसर है ए, 10 महीना यानी कि 308 दिन। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर 10 महीना यानी कि 308 दिन रहे। उनके शासनकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। यह हमारे 26 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाले जेपीएससी या जेएसएससी के कोई भी एग्जाम में इसमें से एक न एक प्रश्न जरूर ही आएगा।
मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एवं आपको बहुत पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्त भी लाभान्वित हो इसलिए दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।